प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 का अध्याय मजदूरी और प्रेम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सारांश समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे नवांक और डिजिलेशन पर देख सकते हैं। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है इस पाठ का, स्वभाव से साधु कौन होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। साधु वह होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के समाज कल्याण के कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य समाज सेवा होता है। इस दृष्टि से देखें तो हल चलाने वाले किसान तथा भेड़ चराने वाले गड़िए साधु ठहरते हैं। उनका वेश भले ही साधु जैसा ना होता हो, किंतु उनका स्वभाव साधु जैसा ही होता है। तो स्वभाव से साधु कौन हुए? जो किसान हैं वो, और जो भेड़ चराने का काम करते हैं वो सभी स्वभाव से कौन होते हैं? साधु होते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसान को ब्रह्मा के समान क्यों माना गया? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया है। किसान भी अन्न पैदा करने में ब्रह्मा के समान है। वह भी परिश्रम करके गेहूं, चावल आदि की पैदावार करता है। स्वयं भूखा रहकर इस अनाज, फल, दूध आदि से संसार का पेट भरता है। वह पत्ते, फूल एवं फलों में ही अपना जीवन लगा देता है। अतः वह ब्रह्मा के समान ही है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ में आहुति देकर इस संसार की रचना जिस प्रकार की है, उसी प्रकार किसान भी अपने जीवन की आहुति इस संसार के लिए देता है और अपना पूरा जीवन संसार के भरण पोषण के लिए बलिदान कर देता है। इसलिए किसान को ब्रह्मा के समान माना गया है। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, किसान की दिनचर्या कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा। किसान की दिनचर्या बड़ी सहज तथा नियमित होती है। प्रातःकाल जगकर वह अपने हल और बैलों को नमन करता है। हल बैल लेकर वह खेत जोतने निकल पड़ता है। वह दिन भर खेत में काम करता रहता है। दोपहर की तेज धूप भी उसे अच्छी लगती है। उसके हृदय में श्रेष्ठ भाव जगते रहते हैं। तो ये एक किसान की सामान्य दिनचर्या होती है। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, घर आए मेहमान का स्वागत किसान किस तरह करता है? ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या हुआ। किसान सरल, निश्चल एवं समर्पण से भरा जीवन जीता है। उसमें बनावटीपन नहीं होता। जब कोई मेहमान उसके यहाँ आता है तो वह उसका सरलता से स्वागत करता है। उससे मीठी वाणी में बात करता है, मीठा जल पिलाता है और भोजन कराता है। तो ये हमारे फोर्थ प्रश्न का आंसर भी पूरा हुआ। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भेड़ के अस्वस्थ होने पर गड़रिया कैसा अनुभव करता है? जब कोई भेड़ बीमार हो जाती है तो उसको पालने वाले के मन पर क्या गुजरती है, वह कैसा अनुभव करता है, ये हमें इस आंसर में लिखना। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। किसी भेड़ के बीमार होने पर गड़रिया के परिवार पर संकट आ जाता है। सारा परिवार रात दिन उसी के पास बैठा रहता है। भेड़ के ज़्यादा दर्द होने पर परिवार के सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसे आराम लग जाए। आकाश की ओर देखकर उसके आराम की प्रार्थना करते हैं। उनकी आंखों में बेचैनी भरी होती है। वो पूरा परिवार बेचैन हो जाता है। जब तक वह ठीक नहीं होगी घर में मातम छाया रहेगा, और जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाती पूरा परिवार दुखी होता है। उनके घर में मातम सा छाया रहता है। तो ये भेड़ के अस्वस्थ होने पर गड़रिया के परिवार की स्थिति बनती है। ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रश्न का आंसर भी पूरा हुआ। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा, सच्चा आनंद किसमें छिपा होता है? तो इसका आंसर होगा, आज के युग में सोने, लोहे आदि धातुओं के युग में मनुष्य की कीमत बहुत कम हो गई है। आदमी में संवेदनाओं का अभाव हो गया है। हर कोई काम से बचना चाहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सच्चे आनंद की प्राप्ति काम से होती है। हार्दिक संतोष मिलता है। इस प्रकार सच्चा आनंद कर्म में ही छिपा रहता है। ठीक है। तो ये हमारे छठे प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। छठा प्रश्न हमारा था कि सच्चा आनंद किस में छिपा होता है? तो सच्चा आनंद कर्म में छिपा होता है। जब व्यक्ति कर्म
करता है और अपने कर्म से जब उसे कुछ प्राप्त होता है तो उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे छठे प्रश्न का आंसर भी पूरा हुआ। अब देखिए इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। पहला है, गुरु नानक ने किसान के संबंध में क्या क्या कहा है। इसका उत्तर क्या होगा। किसान अपने परिश्रम से अन्न, दूध आदि पैदा करता है और संसार का पेट भरता है। वह स्वयं तो भूखा खुले आकाश के नीचे रहता है, परंतु दूसरों का प्रबंध करने में लगा रहता है। वह किसी को धोखा नहीं देता, उसका हृदय निर्मल निश्चल होता है। किसानों में दया, वीरता, प्रेम आदि के भाव अपार मात्रा में होते हैं। भोलेपन में अद्भुत है। किसान भोला होता है, इसलिए गुरु नानक ने कहा है कि भोले भाव मिलें रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर खुले दर्शन देते हैं। तो ये शब्द गुरु नानक ने किसानों के संबंध में कहे थे। ठीक है, तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसान को हितैषी क्यों कहा गया है। किसान को हितैषी कहने का क्या कारण है। तो इसका बिल्कुल सरल सा उत्तर है। देखिए, किसान संसार का सच्चा हितैषी है। वह पूरे संसार का हित चाहने वाला होता है, इसलिए उसे हितैषी कहा गया। वह स्वयं रूखा सूखा खाकर खुले आसमान के नीचे रहकर सभी का अन्नदाता है। वह स्वयं तो रूखा सूखा भोजन करता है, खुले आसमान के नीचे रहता है, लेकिन फिर भी पूरे संसार को अन्न प्रदान करने का काम करता है। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला किसान ही है। भूखे नंगों का पेट भी वही भरता है। वह किसी से कुछ नहीं मांगता। नंगे पैर, नंगे सिर, एक कंबल और लाठी लिए वह रहता है। उसको गांव से प्यार है। बैल उसके साथी हैं, पशु पक्षी उसके मित्र हैं। समाज के पुष्प उद्यान का वह रक्षक होता है। तो वह पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों का हित चाहने वाला होता है, सभी का पालन पोषण करता है, सभी से उसे प्रेम है, इसलिए किसान को हितैषी कहा गया है। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, गडरिया आनंद का अनुभव कब करता है। देखिए इसका आंसर, जब नीले आकाश में बादल घिर आते हैं, वर्षा होने लगती है, तो प्रकृति के देवता भी आनंदित हो उठते हैं। झमाझम बारिश में बूढ़ा गडरिया भी आनंद में मस्त हो उठता है। उसके पैर थिरकने लगते हैं, उसका अंग अंग नाचने लगता है। उसके साथ उसकी कन्याएं भी नाच धूम मचा देती हैं, अर्थात वह भी नाचने लगती हैं। सारे परिवार में आनंद भर जाता है। झड़ी लगाकर बरसते बादलों को देखकर गडरिये के आनंद उल्लास उसके मन में भर उठता है। वह अद्भुत आनंद का अनुभव करने लगता है। तो ये पूरे आंसर प्रश्न का हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न। हाथ की बनी चीज में रस भर जाता है, समझाइए। देखिए इसका आंसर, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज में पवित्र आत्मा की गंध भरी होती है। जो भी वस्तु मनुष्य स्वयं अपने हाथ से बनाता है, उसमें उस व्यक्ति की आत्मा की गंध भरी रहती है। चित्रकार द्वारा तैयार किए चित्र में चित्रकार का अंतर्मन भरा रहता है। मशीनों द्वारा किए गए काम में वह सजीवता नहीं होती जो चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र में होती है। किसान द्वारा तैयार फसल में किसान की आत्मा, उसकी उंगलियों की गंध भरी होती है। हाथ की मेहनत से तैयार चीज़ों में रस भर जाता है, जो धातुओं से बनी चीज़ों में संभव नहीं होता। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने हाथ से कोई वस्तु बनाता है तो वह अपने पूरे मन से उस वस्तु को बनाता है, अपनी मेहनत से उस वस्तु को बनाता है, तो उस व्यक्ति के पवित्र भाव उस वस्तु में भर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हाथ से बनी हुई चीज़ में रस भर जाता है। ठीक है, ये हमारे फोर्थ प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, मनुष्य का साधारण जीवन श्रेष्ठता कब प्राप्त करता है। मतलब मनुष्य का साधारण जीवन श्रेष्ठ कब बन जाता है। इसका आंसर हमें लिखना है। देखिए क्या हुआ, जब व्यक्ति सीमित रहकर परंपरागत जीवन जीता है, तब उसके उठने की संभावना नहीं बनती। खुले वातावरण में आत्मा और बुद्धि को तरोताज़ा बनाना आवश्यक है। निकम्मे रहकर चिंतन करके नवीनता का दावा करना व्यर्थ है। अगर हम केवल
चिंतन करते रहें, अर्थात अपने मन में सोचते ही रहें कि हमें ये भी करना है, ये भी नया काम करना है, और केवल सोचने से हमारा कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए केवल सोचने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कर्म भी करना पड़ेगा। परिश्रम करके आगे बढ़ना मानव धर्म है। हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मजदूरी करने वाले को खुदा नज़र आने लगता है। मजदूर की अनाथ नज़र अनाथ आत्मा के सहारे रहित जीवन की बोली सीखने पर मनुष्य का साधारण जीवन श्रेष्ठता प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपना कर्म करता है और अपने कर्म के सहारे जब व्यक्ति अपना पूरा जीवन बिताता है तो उसका साधारण सा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो मानव का जीवन श्रेष्ठ कब बनता है? जब वह कर्म करता है और कुछ नया करने का प्रयास करता है, तो उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये हमारे 5वें प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां हैं, हमें इनका भाव स्पष्ट करना है। हल चलाने वाले अपने जीवन का हवन किया करते हैं, पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। तो देखिए, हम पहली पंक्ति का हल देखते हैं। हल चलाने वाला किसान होता है, वह अपने जीवन को निरंतर समाज हित के लिए हवन करता रहता है। हल चलाने वाला जो किसान होता है, वह अपने जीवन को लगातार समाज के हित के लिए हवन करता है। वह अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है जिससे समाज का भला हो, उसका हित हो। हवन में आहुति दी जाती है। किसान भी अपने सुखों, आनंदों, स्वार्थों की आहुति देता है। वह भूखा नंगा रहकर खुले आकाश के नीचे रहकर लगातार परिश्रम करता रहता है। वह स्वयं परिश्रम करता है, चावल, गेहूँ, फल आदि पैदा करके संसार की भूख मिटाता है। वे लोक कल्याण के लिए अपने जीवन का हवन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हल चलाने वाले अपने जीवन का हवन किया करते हैं। वह अपने जीवन को अत्यंत कष्टों में बिताते हैं और अपने जीवन में परिश्रम करते हैं और समाज का भला करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हल चलाने वाला अपने जीवन का हवन किया करते हैं। ठीक है, अब हमारी दूसरी पंक्ति है, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। देखिए इसका आंसर, किसान का जीवन खुला होता है, हरी भरी खेती तथा अपने परिवार के साथ अपने पशुओं की देखभाल उनका जीवन क्रम रहता है। छल कपट से दूर रहकर वे जन कल्याण में लगे रहते हैं। उनमें दया, वीरता और प्रेम के भाव भरे होते हैं। हर समय साथ रहने वाली प्रकृति के सूर्य, चंद्रमा तो उनकी छत से छनकर उनके बिस्तरों की शोभा बढ़ाते हैं। वास्तव में ये किसान प्रकृति के युवा साधु हैं जो संसार के कल्याण में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी पंक्ति का भाव हो जाएगा। देखिए वास्तव में होता क्या है, जो साधु होते हैं वह हमेशा समाज के कल्याण के ही कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार किसान भी समाज के कल्याण के कार्य में ही लगा होता है, वह पूरी समाज का पालन पोषण करने वाला होता है। इसलिए किसान को प्रकृति का जवान साधु कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारे 6ठे प्रश्न का आंसर भी पूरा हुआ। अब हमारी इस पाठ में व्याकरण है। देखिए इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द अलग अलग करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनमें इन शब्दों को अलग अलग करना है। इनमें तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, देशज और विदेशी, सभी शब्दों को हमें अलग करना है। तो आइए अलग करते हैं। देखिए क्या होंगे, इनमें से तत्सम शब्द होंगे हमारे पृथ्वी, प्रायः, संकल्प और नेत्र, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द कौन से हैं, फूल, मिट्टी, दिन। और देशज शब्द होंगे भांति, नहाना, गऊएँ। और विदेशी शब्द हैं दीदार, ताज, आर्ट, टीन और दाम, ये हमारे विदेशी शब्द हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पूरा हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि अशुद्ध वर्तनी में लिखे हुए हैं, हमें इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा आहुति। इसमें हाँ में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई जो कि गलत है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है आनी चाहिए, इसलिए इसका शब्द क्या होगा, आहुति। अगला है ब्रह्मा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या होता है, ब्रह्मा। ठीक है, तो ये इसको हम सही करके लिखेंगे, हा पूरा, इसमें हा आधा आता है और माँ पूरा आता है। ठीक है, तो नीचे हमने ब्रह्मा सही लिखा हुआ।
केंद्र, केंद्र में हम ना आधा लिखेंगे तो ये सही रहेगा। और अगला शब्द है आध्यात्मिक, तो ये क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। कौशल लिखा हुआ है, इसका क्या होगा? कौशल। निर्जीव, तो इसमें क्या है? रा पूरा नहीं आएगा, आधा आता है, इसलिए क्या होगा? रा की रेफ लगेगी, निर्जीव। ईश्वर, तो इसमें क्या होता है? ईश्वर होता है ना, तो वो इसमें सा दूसरा आना, इसलिए हमने ईश्वर नीचे सही लिखा होगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ शब्द थे जो कि अशुद्ध थे, उन्हें हमने शुद्ध करके लिख लिया। अब नीचे हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में सामाजिक पद हरी भरी आया है जो द्वंद्व समास है, इसी प्रकार के अन्य शब्द पाठ में से छांट कर लिखिए। तो जो पाठ में कुछ सामासिक पद आए हैं उन्हें हमें छांट कर इनमें लिखना है। हरी भरी जो शब्द है ये सामासिक पद है, कि उसमें दो शब्द हैं, हरी और भरी दोनों ही समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें द्वंद्व समास है, तो हमें इसी प्रकार के अन्य शब्द जो भी इस पाठ में आए उन्हें हमें छांट कर अलग अलग लिखना है। देखिए कुछ शब्दों को हमने अलग किया है, जैसे साग पात, हल बैल, दिन रात, भूखा नंगा, अन्न धन, घास पात, रूप रंग, नाम धाम, बाप दादे, भाई बहन आदि। तो ये कुछ शब्द थे जो कि पाठ में आए थे, जो ये सभी सामासिक पद हैं, तो हमने अलग कर लिए हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।